हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सेल की अगली क्लास। फिफ्थ क्लास एक्सेल की स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने सम इफ के बारे में पढ़ा था। एक बार फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ सम इफ क्या था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सम इफ क्या होता है कि किसी भी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें टोटल प्राइस निकालना हो। जैसे लास्ट हमने निकाला था कि जैसे इंस्टाग्राम का रेफरल कोड है और उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमें टोटल प्राइस निकालना हो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी से रिलेटेड। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डेबिट कार्ड के थ्रू टोटल कितना पेमेंट आया है, टोटल पेमेंट। टोटल प्राइस तो है लेकिन टोटल ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम डेबिट कार्ड। ठीक है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, डेबिट कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट आया। तो मैंने कॉपी किया इस डेटा को, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला लगाना है। मैंने टाइप किया फॉर्मूला सम इफ। ठीक है, रेंज क्या होगा अभी मैंने बताया था। आपका क्वेश्चन क्या है, डेबिट कार्ड। एंड देखो आप डेबिट कार्ड किस कॉलम के अंदर है, बी में है क्या, नहीं है, इसमें इसमें नहीं है। डेबिट कार्ड इसके अंदर है, ये मेरा रेंज हुआ। क्राइटेरिया क्या था, आपको इसके अंदर क्या था, डेबिट कार्ड था ढूंढना। एक चीज देखो, मेरी बात समझ लो, एक चीज दिमाग में डाल लो हमेशा, कि जो तुम्हारा क्राइटेरिया है एंड रेंज है वो हमेशा एक ही कॉलम के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने या तो रेंज गलत लिया है या क्राइटेरिया। ठीक है, और क्राइटेरिया गलत हो नहीं सकता क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब जो आपने रेंज चूज करा ना वो गलत चूज कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आपका रेंज और क्राइटेरिया एक ही कॉलम के अंदर लाई नहीं हो रहा, जैसे मैंने ये रेंज लिया एंड इसी के अंदर मेरा डेबिट कार्ड है, तो इसका मतलब सही है। अगर नहीं है ऐसा तब गलत है भाई आप। ठीक है, सम रेंज। अभी मान लो मेरा मन करता है, मैं ये कहता हूँ आइटम्स इन कार्ट देखना है कि डेबिट कार्ड के थ्रू जितने आइटम कार्ड्स के अंदर सेव पड़े हैं वो देखने हैं। ठीक है, मैंने एंटर करा 1265 आइटम ऐसी है जो इसके अंदर कार्ड्स में सेव पड़े हैं। चेक करना चाहते हो, चलो फिल्टर पे चलते हैं, हम लोग फिल्टर लगाते हैं। हमें क्या चाहिए था, डेबिट कार्ड। हम यहाँ से डेबिट कार्ड ले लेते हैं। अब अगर आप कार्ड का आइटम देखोगे टोटल, यहाँ देखो सम कितना आ रहा है, 1265 आ रहा है। हम यहाँ से फिल्टर हटाते हैं, अपना भी यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ रहा है, 1265। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी सम इफ के बारे में। इफ का सिंपल सा काम यही होता है भाई कि आपको कोई भी एक कंडीशन का अकॉर्डिंग निकालना है। मान लो मेरे को सिर्फ मॉनिटर मॉनिटर की टोटल क्वांटिटी निकालनी होती, या मैं कहता हूँ चेयर की टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, चेयर की टोटल क्वांटिटी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, सम इफ। ठीक है, एंड अब बात करता हूँ रेंज की। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, चेयर की पूछ रहा हूँ। तो चेयर वाला रेंज किस में, प्रोडक्ट के अंदर है। एंड क्राइटेरिया क्या है, क्या बोला मैंने, इसी के अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं कि रेंज तो ये ले रहा हूँ यहाँ से मैं डेबिट कार्ड उठा लूँ ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चेयर एंड सम रेंज क्या पूछ रहा है, अगर मैं क्वांटिटी पूछ रहा हूँ तो क्वांटिटी 562। ठीक है, तो आई होप कि आपको सम इफ तो क्लियर होगा, है ना। अगर मैं इफ्स की बात करूं तो क्या होता है इफ्स के बारे में। देखो भाई इफ्स क्या कहता है, इफ्स कहता है टू फाइंड द टोटल सम अकॉर्डिंग टू मोर देन वन कंडीशन। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मोर देन वन कंडीशन। एक से ज्यादा कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, याद रखना ये बात। उतार लो भेजे में, एक से ज्यादा कंडीशन। एक से ज्यादा कंडीशन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ इंस्टाग्राम रेफरल सोर्स। ठीक है, एंड ऑर्डर स्टेटस शिप्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑर्डर स्टेटस इज शिप्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमसे क्वेश्चन दिखा, देखो कंडीशन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या बोला, एक तो बोला इंस्टाग्राम रेफरल सोर्स एंड स्टेटस क्या बोला है, शिप्ड होना चाहिए स्टेटस उसका। ठीक है, चलो मैं इनको हटा देता हूँ, फिर से लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज आएगी, देखते हैं क्या है। सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन आ गई। देखो अब तुम्हें सम रेंज आ रहा है, तो मैंने लास्ट फॉर्मूला बताया था सम रेंज क्या होता है, जिसका आपको टोटल चाहिए। मैंने यहाँ पे टोटल प्राइस की बात करी तो सम रेंज यहाँ पे पहले आ गया। ऐसा रटोगे ना अगर तुम कि नहीं उसमें तो पहले रेंज आता था, अगर इंस्टाग्राम निकालना तो ये मेरा सम रेंज होगा ना। हमने पढ़ना है यहाँ फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सम रेंज बोल रहा है। सम रेंज मतलब जिसकी टोटल वैल्यू चाहिए, तो अपने को प्राइस की टोटल वैल्यू चाहिए, ये ले लिया। अब देखो रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन एंड क्राइटेरिया वन, वही बात है जो रेंज वन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन है इसलिए अलग अलग रेंज आएगी। रेंज कोई सी ले सकते हो पहले, या तो पहले इंस्टाग्राम वाला ले लो या फिर शिफ्ट वाला ले लो। मान लो मैं पहले शिफ्ट वाला ले लेता हूँ, तो मैंने ये कंडीशन लिया, रेंज ये हो गई एंड इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है मेरी, शिफ्ट। सेकंड कंडीशन क्या थी, रेफरल सोर्स एंड रेफरल सोर्स के अंदर मेरा इंस्टाग्राम। हो गया, ये दो कंडीशन थी, ब्रैकेट ऑफ करो, ये आएगा 56,947। चेक करना चाहते हो चेक कर लेते, देखो ऑर्डर स्टेटस पे चलते हैं पहले, शिफ्ट, एंड यहाँ चलते हैं रेफरल सोर्स में इंस्टाग्राम। इसको टोटल जोड़ो, देखो कितना 56,947.22 है ना, समझ में आया।
कंडीशन कितनी भी हो सकती है, इससे घबराने का ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं तुम्हें, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि मॉनिटर हमें देखना है जिसका पेमेंट डेबिट कार्ड से हुआ है, उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है। क्या बोला मैंने क्वेश्चन? मॉनिटर चेक करना है जिसकी पेमेंट डेबिट कार्ड से हुई है, ठीक है। मॉनिटर जिसकी पेमेंट क्या है, डेबिट कार्ड से हुई है, उसका टोटल क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? टोटल क्वांटिटी चाहिए। लगाओ फॉर्मूला। लगाया मैंने। सम इफ से लगाएंगे, ठीक है। या एक कंडीशन और बढ़ा लिया जाएगा इसी में। इसी में हम एक कंडीशन और बढ़ा लेते हैं। उसका स्टेटस क्या होना चाहिए? शिफ्ट हो गया हो, ठीक है। स्टेटस भी क्या ले लेते हैं? शिफ्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो फॉर्मूला हटाते हैं, यहाँ पे हम स्टेटस को भी ले लेते हैं एक। मेरा स्टेटस है शिफ्ट हो गया है वो चीज़, ठीक है। अभी तीन कंडीशन दे दी मैंने, देखो तीन कंडीशन पे कैसे लगाएंगे। भाई लगाया मैंने। अब बहुत ईजी है, अगर आपने जो तीन चीजें बताई वो याद रख लिया ना, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सम रेंज क्या बोला मैंने? बोला टोटल क्वांटिटी। लगाओ क्वांटिटी के ऊपर रेंज वन, कोई भी एक ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जिसमें पूछा गया। जैसे मान लो यहाँ पूछा था तुम्हारा डेबिट कार्ड, तो ये लिया, इसके अंदर मैंने डेबिट कार्ड ले लिया। बोला ना रेंज क्राइटेरिया सेम जगह चलेगा। ऑर्डर स्टेटस लिया, एंड स्टेटस के अंदर शिफ्ट बोला गया तो शिफ्ट ले लिया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था? प्रोडक्ट था, एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या था मेरा? मॉनिटर। देखो तीनों कंडीशन ले ली, ब्रैकेट ऑफ करो, एंटर करो, 20, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखते हैं भैया सही बात है या गलत है। मॉनिटर पे चलते हैं, ऑर्डर स्टेटस पे चलते हैं, पेमेंट पे चलते हैं, और देखो ये रही तुम्हारी क्वांटिटी, टोटल कितनी आई? एग्जैक्टली 20 है। मेरी तीनों कंडीशन मैच हो रही है। मैंने बोला सिर्फ मॉनिटर चाहिए, सिर्फ मुझे को डेबिट कार्ड चाहिए, शिफ्ट की कंडीशन चाहिए। हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, तो हमने सम इफ्स के बारे में पढ़ लिया। देखो अब इसके अलावा क्या आता है हमारे पास? एवरेज इफ और एवरेज इफ्स आते हैं। अगर मैं बात करूँ एवरेज इफ की के बारे में, क्या? जैसे मैं यहाँ पर टोटल निकालता हूँ किसी चीज़ की, तो सम इफ लगाता हूँ। जब मुझे किसी चीज़ का एवरेज निकालना हो कि एवरेज टोटल प्राइस क्या है, तो मैं वहाँ एवरेज इफ की बात करूंगा। अगर एक कंडीशन है तो इफ की बात करूंगा, और मल्टी कंडीशन है तो एवरेज इफ्स की बात करूंगा। सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे टोटल प्राइस नहीं, फाइंड द टोटल एवरेज ऑफ टोटल प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ मैं, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ इंस्टाग्राम रेफरल्स। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ फिलहाल, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ी साइड में कर देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक। अब देखो भाई, अब तुम्हें एवरेज बोल रहा है, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालोगे तो एक कंडीशन से निकालो एवरेज इफ, ठीक है। मैं इफ के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे एक साथ ही करवा देता हूँ, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। काउंट इफ्स, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। बाकी काउंट के और जो एवरेज के फॉर्मूले बचेंगे वो मैं एक अलग वीडियो में करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो एवरेज इफ की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रेंज। भाई सेम कंडीशन। रेंज क्या होता है? जिसमें से डाटा चाहिए, इंस्टाग्राम का चाहिए तो इंस्टाग्राम इसमें है, तो ये मेरा रेंज है, एंड इसके अंदर इंस्टाग्राम चाहिए, मेरा क्राइटेरिया है। एंड थर्ड वन क्या है? एवरेज रेंज। जैसे सम रेंज आता था जिसका टोटल चाहिए, ऐसी एवरेज रेंज। किसका एवरेज चाहिए? टोटल प्राइस का। ले लो, देखो एवरेज आ रहा है 1062.878। अब एक्चुअली मुझे पता कैसे चलेगा? भाई अगर मैं इसका टोटल निकालता, मान लो अगर मैं इसका सम निकालता, तो इसका सम क्या होता? सम इफ लगाता मैं, रेंज मेरा ये हो गया, क्राइटेरिया इंस्टाग्राम हो गई, एंड सम रेंज मेरा टोटल प्राइस हो गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर, इतना आ रहा था 2,75,285.5, एंड एवरेज कितना आ रहा है? 1062। तो एवरेज क्या होता है? कितने लोगों में बटा है और कितने कितने रुपए पड़े। तो अब मुझे यहाँ पे लोग निकालने होगी, इंस्टाग्राम दरअसल कितनी बार आया है। तो याद रखना, जब मैं कोई चीज़ ये पूछता हूँ ना कि कोई चीज़ कितने टाइम्स आई है या कितने टाइम्स रिपीट हुई है, या इंस्टाग्राम कितने बार रेफर हुआ है, तो जब मैं वहाँ गिनती की बात कर रहा हूँ कि कोई चीज़ कितनी बार आई है, ठीक है, तो वहाँ मैं काउंटिंग की बात करता हूँ। तो यहाँ पे अब एक ही कंडीशन है ना मेरे पास सिर्फ, तो मैं काउंट इफ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो काउंट इफ लगाया मैंने, एंड रेंज। रेंज क्या ये? एंड इसके अंदर मुझे क्या चेक करना है? कौन कितनी बार आया इंस्टाग्राम? चेक करो, 215 है। अगर तुम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। चेक करवाऊँ? देखो ये मल्टीप्लाई बाई ये, एंड आंसर देखो तुम्हारा यही आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जितनी तुम्हारी काउंटिंग वैल्यू है एंड उसका एवरेज है, उन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास टोटल सम आ जाता है, ठीक है।
तो बताओ मेरे को, एवरेज इफ और काउंट इफ क्लियर रहेगा? ठीक है। बाकी तुम्हें इसके प्रैक्टिस सेट्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट है www.samcomputereducation.in। ठीक है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, या जैसे टेलीग्राम चैनल ऐड होगा तो उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने एक कंडीशन से निकाला। सेम उसी तरीके से अगर मैं मॉनिटर, डेबिट कार्ड और शिफ्ट का एवरेज निकालूं, एवरेज क्वांटिटी क्या होगी उसकी, तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? अब तीन कंडीशन दे रहा हूँ मैं आपसे, तो एवरेज इफ्स लगाना पड़ेगा। इफ्स लगाया मैंने, वही पूछ रहा एवरेज। मान लो मैंने क्वांटिटी की बात करी है, क्वांटिटी ले लिया। रेंज वन कोई भी ले लो, अगर तुम मॉनिटर ले रहे हो तो मॉनिटर ले लो। फिर मैं पेमेंट मेथड ले रहा हूँ डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड ले लिया। ठीक है। एंड अगर मैं स्टेटस ले रहा हूँ तो स्टेटस मैंने ले लिया, यहाँ से शिफ्ट ले रहा था तो शिफ्ट ले लिया। ठीक है। यहाँ पे हमने डेबिट कार्ड भूल गए, यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। अब ओके है। कितना आ रहा है? 2.85, मतलब एवरेज कितना आ रहा है इसका? 2.85। एवरेज कैसे निकालोगे भाई? इसका मुझे टोटल पता होना चाहिए, टोटल कितने, क्योंकि हमारे पास सम तो 20 आया था। तो या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर काउंट निकाल लो कितनी आ रही है वैल्यू एग्जैक्ट तुम्हारे पास। ठीक है, तो काउंट करके देख लो। अब काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशन आ गई है हमारे पास। लगाओ। रेंज वन, मॉनिटर काउंट करना है इसमें, मॉनिटर चेक करेंगे। स्टेटस में डेबिट कार्ड चेक करना है, डेबिट कार्ड चेक कर लेंगे। एंड तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? स्टेटस। स्टेटस में क्या चेक करना है हमारे को? शिफ्ट। लगाओ। ओहो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाले में ये रह गया, रुक जाओ एक मिनट। कॉमा, एंड मॉनिटर सिलेक्ट नहीं किया था हमने। ठीक है। जीरो क्यों आ रहा है? फिर से चेक करते हैं, फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, कहीं मिस्टेक रह गई इसमें। काउंट इप्स लगाया हमने। पहला पूछ रहा है रेंज वन, तो रेंज वन क्या है आपका? ये लगाया हमने। इसके अंदर क्या ले रहे हैं हम? मॉनिटर ले रहे हैं, लगा दिया मॉनिटर। फिर अगर मैं बात करूँ रेंज टू की, मान लो पेमेंट मेथड ले रहा हूँ मैं, एंड इसके अंदर क्या ले रहा हूँ? डेबिट कार्ड। थर्ड वन क्या है मेरा? स्टेटस। एंड स्टेटस के अंदर क्या ले रहा हूँ? शिफ्ट। देखो कितना आ रहा है? 7। अगर तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। ये मल्टीप्लाई बाई ये, देखो। तो समझ में आ गया होगा। सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। ठीक है। मैंने 6 के 6 फॉर्मूले आपको इस वीडियो में बता दिए। सम इफ्स मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था डिटेल में। ठीक है, मैंने दोबारा यहाँ पे रिवाइज भी करवा दिया है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ क्राइटेरिया चेक करना है कि क्राइटेरिया जो है वो किसके अंदर मिल रहा है, वो रेंज होगी उस क्राइटेरिया के लिए। एंड जिसका टोटल चाहिए या जिसका एवरेज चाहिए, वो हमारा सेल पता होना चाहिए किस सेल का चाहिए। इतनी सी चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो आप हमारे सेंटर से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। सेंटर का नाम है सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। एड्रेस की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर सातलका भिवाड़ी के अंदर हमारा सेंटर है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, एंड सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। काउंट के और एवरेज के जो कुछ फॉर्मूले बच गए हैं, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। ओके, थैंक यू।